Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths geometrical construction. पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिए थे. आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2 जो है सॉल्व करना सीखेंगे. तो प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए. ड्रॉ द ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो. मतलब आपको क्या करना है इस प्रैक्टिस सेट में, आपको कुछ जो है मेजर्स दिए हुए हैं, उन मेजर्स का यूज़ करते हुए आपने जो है ट्राइंगल्स को बहुत ही प्रॉपरली ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक और वर्क बुक. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ड्राइंग ऑफ द ट्राइंगल. फर्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो उसमें फर्स्ट वन है, इन अ ट्राइंगल ABC length of AB is equals to 5.5 centimeter, length of BC is equals to 4.2 centimeter and the length of AC is equals to 3.5 centimeter. अब जो है आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल आपने बनाना है, उसमें AB का लेंथ दिया है, BC का दिया है और AC का भी दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डायरेक्टली शुरू करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है वो हमारे सामने हो. तो यहाँ पर इसके लिए जब भी हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इसकी रफ फिगर बनाएं. रफ फिगर बनाने से हमारे ध्यान में आइडिया आ जाता है कि किस तरह से आगे हमको इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, पेज के एक साइड छोटे से लिखना है रफ फिगर, और यहाँ पर आप जो है एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करके रखेंगे इस तरह से. ट्राइंगल का नाम देंगे आप ABC. अब यहाँ पर सबसे बड़ा आपका जो दिया हुआ है वो AB लेंथ है, तो AB लेंथ को हम लोग नीचे बेस के तौर पर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर. दूसरा जो है आपको क्या दिया हुआ है, BC जो है 4.2 दिया हुआ है. अब इन दोनों में से ये वाला लेंथ हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम BC लेंगे 4.2 सेंटीमीटर, और AC का जो लेंथ है वो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 5.3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से ये रफ फिगर हमारे पास रेडी है. अब आपको इसके अकॉर्डिंगली ही जो है क्या करना है, फिगर को रेडी करना है. तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल मेथड है. क्या करेंगे, रूलर हाथ में लेंगे. रूलर को लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्चुअल मेजर्स के थ्रू जो है यहाँ पर प्रॉपरली ट्राइंगल ड्रॉ करना है. तो रूलर लेकर के सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर इस तरह ऐसे रखेंगे यहाँ पे रूलर को, और 5.5 का एग्जैक्टली आप जो है यहाँ पर अपनी बुक में जो है एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ये आपका BC हो गया, सॉरी AB हो गया यहाँ पर आपका 5.5 सेंटीमीटर. ये AB जो है आपने 5.5 जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं. अब क्या बोला है आपको, BC जो है आपका 4.2 है. 4.2 लेने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4.2 लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास लेंगे. कंपास में आपने जो है रूलर की हेल्प लेकर के डिस्टेंस उसमें लेना है एक्यूरेटली. BC का डिस्टेंस कितना बताया हुआ है, 4.2. तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से रखेंगे और 4.2 का डिस्टेंस इसमें आप इस तरह से लेंगे BC पर. BC का डिस्टेंस आप कंपास में लेंगे, ये इस तरह से देखिए, ये 4.2 का डिस्टेंस है. यहाँ पर BC पर यानी B के पॉइंट पर रख करके आप जो है यहाँ पर इस तरह से एक कट लगाएंगे. ठीक है, ये देखिए ऐसे. तो आपको यहाँ पर एक कट इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, ये होने के बाद अब आपको क्या बोला है, AC जो है आपका कितना है, 3.5 है. तो फिर से आप जो है क्या लेंगे, यहाँ पर AC के लिए 3.5 का डिस्टेंस रूलर के हेल्प से लेकर के यहाँ पर कंपास में लेंगे इस तरह से, और फिर A पर रख करके आपने यहाँ पर एक ऐसे कट लगाना है. तो यानी इस तरह से आपको कट मिलेगा. ये देखिए यहाँ पर ये कट जो है वो ऐसे और ऐसे जाएगा, यानी एक कट इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा. तो एग्जैक्टली ये पॉइंट को मैच करते हुए, जिस तरह से आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसी पॉइंट को मैच करते हुए आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान के साथ जो है यहाँ पर ये पॉइंट को मैच करना है
इस तरह से रूलर रख करके। तो ये आपका ट्राइंगल रेडी हो गया है, ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल जब आपका रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको उसके मेजर्स भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका ये था 5.3 सेंटीमीटर, ये था आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो है ट्राइंगल बनेगा और रेडी हो जाएगा। तो अब जो है हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। In the triangle STU, the length of ST is equal to 7 centimeter, TU is equal to 4 centimeter and the length of SU is equal to 5 centimeter। आपको फिर से जो है तीन जो है डिफरेंट लेंथ दिया हुआ है ट्राइंगल का, आपको उसको यूज करके ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर now the second question, for the second question the triangle STU should be drawn. So here the triangle we are making here, first of all 7 centimeter is given. So what is the 7 centimeter length of ST? 7 centimeter। दूसरा वाला आपको क्या दिया है TU 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर TU ये आपको क्या दिया है 4 सेंटीमीटर और SU आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से इतना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये यूज करते हुए क्या करना है ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिर से इसके लिए हम स्केल हाथ में लेंगे, स्केल को लेकर के यहाँ पर हम जो है यहाँ के एक्चुअल मेजरमेंट से थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको बड़ी फिगर दिखाई दे। तो आपने क्या करना है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लेकर ही बनाना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। यहाँ पर S and T it is given, the length of ST is given you as 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर को बाद जो है आपको क्या दिया है SU 5 सेंटीमीटर है। तो SU 5 सेंटीमीटर है इसलिए हम यहाँ पर कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर जो है कंपास में इस तरह से डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर रख करके हम S पे रख करके इस तरह से यहाँ पे कट्स लगाएंगे, ये ऐसे। तो आपको कट यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ये ठीक है। ये कट होने के बाद दोबारा आपने क्या करना है यहाँ पर कंपास में फिर से डिस्टेंस दूसरा लेना है। TU के लिए कितना सेंटीमीटर लेंगे हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से कट मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है उस पर रख करके कट लगाएंगे, तो यानी ये आपको कट्स जो है वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये कट्स मिलने के बाद आप यहाँ से पॉइंट पर रख करके बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंटेड शार्प पेंसिल का यूज करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको ये इस तरह से मैच आउट करेंगे और फिर यहाँ पर रख करके इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइन को। तो ये आपका ट्राइंगल यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो ये जो है आपका SU था 5 सेंटीमीटर का और ये था आपका 4 सेंटीमीटर का। तो द ट्राइंगल STU इज रेडी फॉर यू। Now the third question we are going to solve. Now let us go further with the third question. In the question, triangle PQR, the PQ is given as 6 centimeter, QR is given as 3.8 centimeter and PR is given as 4.5 centimeter. So first of all we are supposed to draw the rough figure. So here we are drawing the rough figure what it is given in the triangle PQR. So what is the largest length? Here it is 6 centimeter of PQ. तो यहाँ पर PQ 6 सेंटीमीटर है और QR आपको दिया है 3.8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर R लेंगे 3.8 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ लेंगे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का।
इस तरह से आपका रफ फिगर रेडी है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो लेंथ होता है उसको नीचे बेस पर रखते हैं। तो यहाँ पर रूलर रख करके यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। ये 6 सेंटीमीटर की हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर इसको नाम देंगे PQ। ये हो जाने के बाद यहाँ पर कंपास में आपने क्या करना है, QR का डिस्टेंस कितना दिया है? 3.8 है ना। तो 3.8 का डिस्टेंस लेंगे कंपास में इस तरह से, यहाँ पर लेकर के आप जो है इस तरह से कट्स लगाएंगे। तो ये आपको कट जो है वो इस तरह से बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा कट जो है आप इसी तरह से लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर का? 4.5 सेंटीमीटर का इस तरह से लेना है डिस्टेंस। और यहाँ पर Q पर रख करके आप जो है क्या करेंगे, QR के लिए डिस्टेंस लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपको दूसरा कट जो है वो इस तरह से मिलेगा। तो यानी PR के लिए आपने कितना लिए थे यहाँ पर। फिर ये कट्स मिलने के बाद आप जो है इस तरह से रख करके दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, मैच आउट करेंगे। यहाँ पर ये इसको भी रख करके मैच आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह से ट्राइंगल जो है वो आपको रेडी दिखाई देगा। आपका ये जो है पॉइंट R रहेगा। ये कितना आपने लिया था? 4.5 सेंटीमीटर का। और ये कितना लिया था आपने? 3.8 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने जो है तीनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Now the question number 2 we are going to start. So I am reading the question number 2 over here. Draw an isosceles triangle with the base of 5 centimeter and the other sides is 3.5 centimeter each. आपको क्या बोला है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड्स जो है, कोई भी दो साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स का मेजरमेंट दिया है यहाँ पर कि नीचे का बेस जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है और उसकी जो ऊपर की दो साइड की साइड्स हैं वो दोनों साइड्स जो है 3.5 सेंटीमीटर की। तो पहले यहाँ पर हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। नाउ योर रफ फिगर शुड बी ड्रॉन लाइक दिस वे। ये इस तरह से आपको ये बेस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर का दिया है ये वाला, और ये वाला आपको कितना बोला है? 3.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसके लिए उसने नाम नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते। सो हियर आई एम राइटिंग X, Y and Z. Okay, so here we will use the name as X, Y, Z. So similar way we will draw the particular figure. So for the figure we are supposed to take the ruler in the hand and then we are supposed to draw the line with the help of a ruler which is the measure of 5 centimeter. तो इस तरह से रूलर रख करके हम लोग जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। आप अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे तो आप इसको बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का लेंगे। हम यहाँ पर मेजर से ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इस तरह से हमने यहाँ पर रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का Y एंड Z एज अ बेस ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया। फिर इसके बाद कंपास लेकर के यहाँ पर आपने डिस्टेंस कितना लेना है? 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस लेंगे, एक ही बार आपने डिस्टेंस लेना है। इसमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको दोनों साइड्स इक्वली बनाना है ना। तो इसके लिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस इस तरह से हमने लिया है यहाँ पे कंपास में। ये कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद Y पर रखेंगे और यहाँ पर आप जो है इस तरह का एक कट लगाएंगे। फिर इसी कंपास का डिस्टेंस को बिगाड़ते नहीं और चेंज नहीं करते हुए आपने क्या करना है, इसको Z पे रखना है और इस तरह से यहाँ पर एक कट लगाना है। तो आपको पर्टिकुलरली कट्स जो है वो इस तरह के दिखाई देंगे। देखिए ये एक ऐसे और दूसरा वाला इस तरह से ऐसे। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट जहाँ पर दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी पॉइंट को यहाँ Y से भी ज्वाइन करना है और इसी पॉइंट को बिल्कुल Z से भी ज्वाइन करना है। तो इस तरह से जो है हमारा ट्राइंगल फिर रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से रखा
यहाँ से इसको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंटेड शार्प पेंसिल का यूज करते हुए हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से। So this is our triangle drawn over here for the 3.5 centimeter and this one is also of 3.5 centimeter. Here it will be drawn or given the name as X. So this is the triangle XYZ, which is the isosceles triangle, is ready for us. Now the next question we are going to solve. Question number 3. Go further with the question number 3. I am reading the question. Kindly listen it very carefully. Draw an equilateral triangle with the sides of 6.5 centimeter. Now here the condition is given to you as equilateral triangle. आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि equilateral triangle आपने ड्रॉ करना है। तो equilateral triangle ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऐसा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है। तीनों साइड्स इक्वल होने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का मेजर दिया जा सकता है और आपको उसी मेजर को यूज करते हुए तीनों इक्वल साइड्स जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम लोग रफ फिगर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर फॉर द वन ऑफ अ triangle we are supposed to draw. So here the triangle name I am giving as L, M and N. Here it will be given as 6.5 centimeter. तो ये भी आपका 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला भी आपका 6.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि इन 6.5 सेंटीमीटर को यूज करते हुए नीचे ट्राइंगल ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसी सेम सिंपल प्रोसीजर है। रूलर का लेकर के आपने रूलर से क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इट विल बी ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरह से आपने जो है रूलर से लाइन ड्रॉ की है। इसका नाम हम देंगे यहाँ पर MN 6.5 centimeter. Now take a compass in your hand and as I have took the whole scale, है ना, हमने इतना बड़ा डिस्टेंस लिया था। तो आप क्या करेंगे, एक ही बार इसमें जो है डिस्टेंस कैसे लेंगे, यहाँ पर इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और इसको यहाँ पर M पर रख करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख करके इस तरह से कट्स लगाएंगे। तो ये आपको कट जो है वो यहाँ पर ऐसा बड़ा सा दिखाई देगा। दूसरा आप यहाँ पर N पर रख करके कट लगाएंगे तो आपको ऐसे कट दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से कट हमको यहाँ दिख रहा है, दूसरा कट हमको यहाँ दिख रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये कट्स को यूज करते हुए जहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट को M से और N से मैच करना है। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से हम जो है यूज करते हुए इसे मैच करेंगे और फिर इसी तरह से इसको मैच करते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो है नाम देना है इसे पॉइंट L। तो पॉइंट LMN, so triangle LMN is ready with us. So here it is 6.5 centimeter. Even this one is also 6.5 centimeter. So this is the equilateral triangle which we have drawn right now. इंशाल्लाह फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बिफोर एंडिंग अप, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू like and share the video and subscribe the channel. Assalamu alaikum, jazakallahu khair.